ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त चिकन पैटीज़ रेडी हुई हैं। नीचे से भी देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया, ना तो जली हैं और ना बिल्कुल कच्ची हैं। घर की बनी हुई पफ पेस्ट्री से और बिना ओवन के माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हुई एक नई और बहुत ही ज़बरदस्त चिकन पैटीज़ की रेसिपी के साथ। ये रेसिपी आप लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइश पे बनाई जा रही है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, रेसिपी शुरू करते हैं। चिकन पैटीज़ बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। उसके लिए कढ़ाई रख ली है मैंने चूल्हे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 4 से 5 टेबल स्पून मैं इसमें ऑयल शामिल करूँगी। आप घी और मक्खन भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ एक ये लार्ज साइज़ प्याज था जिसको मैंने बारीक काट लिया, ये शामिल करेंगे और इसको बिल्कुल हल्का सा गोल्डन होने तक हम फ्राई करेंगे इस ऑयल के अंदर। प्याज अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। ये सब्ज़ मिर्चा 4 अदद, इनको मैंने क्रश कर लिया था, ये शामिल करेंगे। ये नमक है 1/2 टेबल स्पून है, काली मिर्च 1/2 टेबल स्पून और ये कुटा हुआ ज़ीरा है, ये 1/2 टी स्पून है। ये शामिल करके इसको हम तकरीबन 30 सेकंड तक भूनेंगे। इन सारी चीज़ों की बनाई करते हुए 30 सेकंड हो चुके हैं और यहाँ मैंने आधा किलो चिकन लिया था, इसको बॉयल करके रेशा रेशा कर लिया, ये इसमें शामिल करूँगी। नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको भी 1 मिनट तक हम इसके साथ फ्राई करेंगे मसाले के साथ। यहाँ 2 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है और 1 कप मैंने ये दूध का लिया है। ये थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स करेंगे। अब ये सारा कप इसमें डालूंगी और चिकन में हम इसको शामिल करेंगे मुसलसल साथ ही हिलाते हुए। अब ये दूध अच्छी तरह खुश्क हो जाए तब तक हम इसको चिकन को पकाएंगे। ये सारा दूध जो हमने डाला था वो खुश्क हो चुका है और ये देखें बिल्कुल रेडी है स्टफिंग। अब उतार लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। फिलिंग ठंडी हो चुकी है। अब ये है पफ पेस्ट्री डो। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। इसकी रेसिपी मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। अब इसके ऊपर मैं हल्का सा लगाऊंगी मैदा और नीचे, और इसकी हम पट्टी बनाएंगे। हल्के हाथों से इसे बेलते हुए। इसको मैं तकरीबन 1 रोटी जितना मोटा बेलूंगी। जितना 1 रोटी होती है नॉर्मल, उतना मोटा हमने इसको रखना है। ये देखें जितना मोटा मुझे चाहिए था हमने बेल लिया है। ये तकरीबन 1 रोटी जितनी मोटाई है इसकी। अब ये देखें मेरे पास ये कटर है, इससे भी आप इसकी शेप ले सकते हैं। सादा ग्लास है, इससे भी ले सकते हैं। तो नीचे वाली साइड के लिए मैं सादा लूँगी और ऊपर वाली साइड के लिए ये किनारों वाला लूँगी। आप दोनों को सादा भी ले सकते हैं और अगर आपके पास जो दूसरा कुकी कटर होता है वो हो ब्रीक ब्रीक ये किनारों वाला, तो वो भी ले सकते हैं।
अब ये वाली डो हम हटा लेंगे और इसको भी हम बेल के इसी तरह कोई भी शेप में इसके हम निकाल सकते हैं। दोबारा से बिस्किट अब ये वाली एक प्लेट ले लिए जिसमें मैं बेक करने के लिए रखूँगी। यहाँ मैं सादा जो हिस्सा है वो रख रही हूँ और इसके ऊपर मैं स्टफिंग रखूँगी। तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। और अब ये जो कीटाणु वाला है इसको हमने क्या करना है, इसके एक साइड को मैं हल्का सा पानी लगाऊंगी। जिस साइड को हम इसके ऊपर लगाएंगे इसको पानी लगाना है, इसके ऊपर रखेंगे। और ये छोटा सा मेरे पास ग्लास है, अगर आपके पास कुकी कटर हो छोटा तो वो भी आप ले सकते हैं। इसको यहाँ से सेंटर से हल्का सा प्रेस करेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी शेप आ गई। इसी तरीके से बाकी रेडी करेंगे। शेप रेडी हो चुकी है। अब यहाँ 1 अदद अंडे की मैंने जर्दी ली है, इसको ऊपर लगाएंगे ताकि अच्छा सा प्यारा सा कलर आए। और इनको हम बिना ओवन के बनाएंगे, बिल्कुल पतीले में इंशाल्लाह। यहाँ मैंने पतीले को 10 मिनट पहले गर्म होने के लिए रख दिया था। अब यहाँ रखेंगे अब एहतियात के साथ क्योंकि पतीला गर्म हो चुका है। और इनको मीडियम आग पे मैं 25 मिनट पे चेक करूँगी, 30 मिनट इनको लगेंगे, तब तक हम इसको अच्छी तरह से कवर कर देंगे। इनको पकते हुए 30 मिनट हो चुके हैं, 25 पे मैंने चेक किया था। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया। तब इतना प्यारा कलर नहीं अभी आया था। अंडा लगाने का यही फ़ायदा होता है, बहुत ज़बरदस्त कलर आता है। अगर किसी को अंडा ना पसंद हो तो आप सादा दूध भी लगा सकते हैं एहतियात के साथ। बिस्मिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त चिकन पैटीज़ रेडी हुई हैं। नीचे से भी देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया, ना तो जली हैं और ना बिल्कुल कच्ची हैं। घर की बनी हुई पफ पेस्ट्री से और बिना ओवन के माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये उन लोगों तक भी पहुंच सके जो ओवन अफोर्ड नहीं कर सकते। वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली वीडियो तक के लिए मेरी झांटी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।